Yes, we are now. Hello friends, this is सुनील कुमार साथ. वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th केमिस्ट्री, यानी कि 12th केमिस्ट्री रहेगी हमारी. सॉल्यूशन चैप्टर कौन सा है? दूसरा है. और लेक्चर नंबर ये हमारा 10 रहेगा. पहले तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन. रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारा प्यार. कि सभी भाई बहन अपने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें. ये जन्मों जन्म का रिश्ता है और एक प्यार के नाम से जाने जाने वाला रिश्ता है. इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से. आइए जान लेते हैं सॉल्यूशन. इसमें ऑलरेडी मैं 9 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं. वो सॉल्यूशन की है. मेरी प्रत्येक वीडियो देखने के लिए शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें. 1 नंबर से और 9 नंबर तक वीडियो देखें, 10 नंबर की वीडियो, तभी आपके समझ में आएगा. मैं बताना चाहूंगा, कभी भी किसी भी टीचर की जब स्टडी करते हैं, किसी से स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम ऑलरेडी ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं. पहले हम क्या करते हैं, उसे रिटेन करते हैं, तब उसे रिवाइज करते हैं ताकि आपके पास अच्छे से बना रहे. इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे से यही कहना चाहूंगा, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैं अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं. और इसमें आपका इंपोर्टेंट तथ्य, मैं वेरी इंपोर्टेंट तथ्य भी फॉर्मूला, डेरिवेशन और डेफिनेशन के आपको बताता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की ना हो. मैं यही कहता हूं बार बार आपसे कि आप मेरी वीडियो में बने रहें और बने रहने के साथ एक एक तथ्य को, एक एक चीज को नोट करते जाएं अपनी कॉपी पर. और मैं एकदम रिवाइज भी पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं. इसमें कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है और आराम से आप कर ले जाएंगे. आइए देख लेते हैं इससे तैयारी. मैं आपकी तैयारी IIT, नेट, जेई, नीट, जेई सबकी कराने वाला हूं. आप मेरे साथ बने रहें. ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स और बायोलॉजी का मेरा पूरा वादा है, अच्छे से कराई जाएगी अगर आप मेरा सपोर्ट पूर्ण रूप से करोगे तो. आइए जान लेते हैं. ये 10वीं वीडियो रहेगी हमारी वाष्प का. वाष्प का अपेक्षिक अवनमन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं. हिमांक का अवनमन. हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, ये वाली मैं हेडिंग आपको कराने जा रहा हूं. डेरिवेशन सहित विद फॉर्मूले पे आपको कराने जा रहा हूं. इसमें देख लीजिएगा. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा हिमांक क्या चीज है. इससे रिलेटेड एक चीज रहेगी हिमांक. क्या रहेगा? हिमांक की क्या है वो चीज देख लो. हिमांक वाली चीज आप देख लेंगे और आराम से समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है. अब देखेंगे हिमांक क्या है. किसी पदार्थ का ताप पर, निश्चित ताप पर लिख सकते हो. किसी पदार्थ का निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस में परिवर्तन होना. द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? हमारा हिमांक कहलाता है. हिमांक कहा जाता है. क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हिमांक कहा जाता है. तो ये चीज आराम से समझ रहे होंगे आप लोग. हिमांक कहा जाता है. इसे टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. इसे किसके द्वारा? इसे टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. सबसे पहले मैंने आपको हिमांक बताया. अब मैं बताऊंगा हिमांक में कमी. सबसे पहली बात, हिमांक में कमी ये समझो, हिमांक का अवनमन. अब अवनमन वाली यहां थ्योरी समझ लो. किसकी? अवनमन क्या है?
कहोगे किसका, हिमांक का अवनमन है, ये हिमांक में करा रहा हूं, ये हिमांक में अवनमन। इसमें लिखोगे आप जब किसी विलायक को या शुद्ध विलायक सॉल्वेंट को अवाष्पशील विलेय में मिलाया जाता है तो उसे मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। इसे डेल्टा टी के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे किसके, डेल्टा टी के द्वारा निरूपित किया। मैं ब्लैक मार्कर से ही लिख दे रहा हूं ताकि दिखता रहे, इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा तो इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा दिखता रहे आपको, तो दिक्कत ना हो उसमें, ताकि नोट आप बहुत अच्छे से करें, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेल्टा टी के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब क्या करते हैं हम, यह डेल्टा टी समानुपाती होता है इसके मोल लता के। कहने का मतलब यह है, मैं दोबारा फिर इसे रिवाइज अच्छे से करा रहा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक को अवाष्पशील विलेय में मिलाया जाता है तो उसे हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन कहा जाता है। इसे डेल्टा टी के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। डेल्टा टी समानुपाती होता है किसके, मोल लता के। मोल लता क्या होता है, कैपिटल एम। मोल लता क्या होता है, कैपिटल एम। अब एक चीज देख लेंगे अच्छे से, हमने ये चीज तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझाई दी है, लिखाई दी है। अब हम एक ही चीज आपसे कहना चाहेंगे, इसे आप नोट कर लें। हालांकि देख लें डेरिवेशन, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये दोनों थ्योरी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं, मैंने आपको बताया इस प्रकार हमारा एक फिगर रहेगा, डायग्राम रहेगा, तो यहां ऐसे जाके रहेगा। अब ये इसका चित्र रहेगा, यहां पर क्या देखते हैं, यहां होगा हमारा विलायक और यहां होगा बिलियन। क्या होगा, बिलियन। विलायक होगा और बिलियन होगा। अब बाबा सर ये कैसे, आइए जान लेते हैं इसके जरिए। इस प्रकार इसमें वाटर भरा रहेगा, H2O होगा क्या, विलायक ही तो होगा, विलायक। अब क्या होगा, अगला बीकर लेंगे। अगला बीकर कैसे लेंगे, ऐसा करो, इसमें NaCl प्रोवाइड कर दो, NaCl डाल दो, तो बन क्या जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार जो बनेगा, इसमें रहेगा हमारा NaCl युक्त, यानी कि NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। अब देख लेते हैं यहां टेम्परेचर रहेगा डेल्टा टी रहेगा, और इसे T1 के द्वारा निरूपित कर सकते हैं और इसे T2 के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार इसका अच्छे से और रिवाइज लगवा देता हूं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाना चाहूंगा। देख लीजिएगा, हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन। हिमांक किसी पदार्थ का निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, हिमांक कहा जाता है या हिमांक कहलाता है। इसे टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने हिमांक की डेफिनेशन बताई, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं हिमांक में अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट को अवाष्पशील विलेय में मिलाया जाता है तो उसे हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन कहा जाता है।
के, मूल लता यानी कि एम के, कैपिटल एम के। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इतना फिनिश कर सकूं, फिनिश करने के बाद आगे आपको डेफिनेशन बता दूं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। डस्ट कर दूं मैं जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट लें जी। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, मैं आशा करता हूं आपके समझ में आई नहीं होगी एक एक चीज। अब मैं इसे डस्ट कर रहा हूं, सारी चीज दिख रही होगी अच्छे से। ओके, मैं थ्योरी यहां पर फिनिश कर दे रहा हूं ताकि थ्योरी फिनिश करने से नेक्स्ट आगे पढ़ा सकूं मैं आपको। देखते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या डेल्टा टी समानुपाती है किसके, डेल्टा टी समानुपाती है मोल लता के। आ जाइए कर लेते हैं डेल्टा टी। सबसे पहली बात मैं आपको टी निकालना बताऊं, डेल्टा टी निकालेंगे किस प्रकार को देख लेते हैं। डेल्टा टी अगर निकालेंगे तो बराबर, अगर टी दो हो, टेम्परेचर दो होंगे तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, इस प्रकार क्या निकल आएगा हमारा डेल्टा टी निकल आएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि डेल्टा टी प्रोपोर्शनल समानुपाती किसके हैं, एम के, कैपिटल एम के। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है डेल्टा टी बराबर क्या होगा, के इंटू एम, क्या होगा के इंटू एम। अब सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एम वाला जो फॉर्मूला रहेगा, एम बराबर क्या होगा, एम बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W यहां लीटर में लिखो, और लीटर में नहीं लिखोगे तो ml में आप लिखोगे तो यहां कितने लिखोगे, 1000। ये फॉर्मूला M4 क्या होगा, मोल लता। और मोल लता नॉर्मलता वाली वीडियो मेरी देख लें, आप एकदम कनेक्ट हो जाएंगे अच्छे से, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, एकदम अच्छे से कर ले जाएंगे। अब यहां देखते हैं, लगा दो मान, यहां चाहो तो समीकरण दे सकते हो, समीकरण फर्स्ट दे सकते हो। m का मान यहां से लेंगे, गिवन करेंगे यहां से, m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आइए फर्स्ट कौन सा बता लेते हैं, डेल्टा टी बराबर के इंटू एम। अब क्या करेंगे, एम की जगह फिट कर दो इतना, आ जाइए करते हैं, के इंटू क्या आएगा, स्मॉल w अपॉन क्या रहेगा, अपॉन रहेगा एम इंटू कैपिटल W। और यहां कैपिटल W जब रहेगा हमारा तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जब कैपिटल W रहेगा हमारा तो यहां रहेंगे 1000, लेकिन शर्त यही है, यहां ml वाली बात है, अगर ml वाली बात नहीं होगी तो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। अब देखते हैं अब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डेल्टा टी बराबर होगा हमारा, डेल्टा टी बराबर के इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। यहां होंगे 1000। चाहो तो आप m बराबर भी निकाल सकते हो, m बराबर क्या निकल जाएगा आपका, m बराबर होगा k इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। और यहां रह जाएगा आपका 1000, और यहां बात मैं आपकी ml की करूंगा, जब ml की करूंगा तभी लिखूंगा यहां पर 1000, वरना लिखने की कोई आवश्यकता है ही ना। इसे आप नोट कर लें अच्छे से एक एक चीज। मैं आशा करता हूं अगर मुझसे आप कनेक्ट हो गए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, जब मेरी वीडियो पहली वाली आपने देखी होगी तो इसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों कि मैंने जब आपको ऑलरेडी ये वाली चीज, ये वाला जो तथ्य है आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, जब मुझसे आप कनेक्ट हुए होंगे तो जरूर समझ गए होंगे ये चीज क्या है क्या नहीं है। और मैं चाहूंगा यहां लिख दे रहा हूं मैं, जहां है क्या क्या चीज, जहां डेल्टा टी हिमांक में अवनमन और के क्या रहेगा, के होगा स्थिरांक, के क्या होगा, स्थिरांक होगा। यही स्मॉल w होगा विलेय का द्रव्यमान, और कैपिटल W क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान।
द्रव्यमान, और कैपिटल डब्ल्यू मैंने आप सारी चीजें बताई। एम में क्या होगा, एम होगा विलेय का अणु भार। ये क्या होगा, विलेय का अणु भार। 1 2 3 4 5 प्रतीक है तो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5। अब सारे प्रतीक मैंने यहां आपको बता दिए हैं कि यहां ऑलरेडी दे क्या रखा उन्होंने, दे क्या रखा उन्होंने, विद फॉर्मूला, विद डेरिवेशन, विद डेफिनेशन के। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, तत्पर तैयार हूं, आप मेरा सपोर्ट करें। मैं बार बार यही कहूंगा, बार बार आपसे, कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि मैं भी मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे उत्साह मिले इस चीज का, ताकि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी अच्छी चीजों पे प्रोवाइड करा सकूं और एक एक तथ्य आपका छूट नहीं जाए, मैं आपके प्रॉपर तरीके से साथ बना रहा हूं। तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा मैं इसका क्या बताना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इससे मैं बताऊंगा कि क्या आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। कृपया करके जब मेरी वीडियो देखा करें, पढ़ा करें विद डेरिवेशन और डेफिनेशन फॉर्मूले में, तो कहीं ना कहीं मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं उसके आधार पर एक प्रश्न दूंगा, तो वो जरूर 100% करके मुझे दिखाया करें और मुझे प्रोवाइड कराया करें किसमें, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब की, ताकि मैं देखे, मुझे भी इससे उत्साह मिले कि आप कितना सीख रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। जी, मैं चाहूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, फिर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कराना चाहूंगा। जी, आइए आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं मैं, अच्छे से समझ लें। और न्यूमेरिकल आपके जहन में जाने वाला है, बिल्कुल आपके जहन में बिल्कुल जाने वाला है। ऐसा है नहीं कि हवा में बताऊंगा, मैं हवा में नहीं बताऊंगा, एक एक तथ्य आपको पूरी गहराई के साथ बताऊंगा, एकदम अच्छे से। जी, आइए देख लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल मैं आपको यहां प्रोवाइड करा रहा हूं कि न्यूमेरिकल होगा क्या। सबसे पहले किसी विलेय के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन क्या होता है, C6 होता है, H6 होता है, बेंजीन में घोला गया है, किसमें घोला गया है, बेंजीन में घोला गया है। अब एक चीज देखते हैं, बेंजीन में घोला गया है। अब हमें क्या क्या करना होगा कि इतने मतलब बेंजीन का मैं विद स्ट्रक्चर के फॉर्मूले से बताऊं, पहले से लिख दूं अच्छे से फिर बताऊंगा, ठीक है। बेंजीन में घोला गया है, इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है। इसका स्थिरांक 5.12 है। तो किसे ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें मोलर द्रव्यमान की गणना किसकी करना, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। मोलर द्रव्यमान की जब हमें गणना करनी होगी तो आइए सबसे पहले तो हम गिवन दैट करेंगे। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में दिया क्या है वो समझो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आवासशील विलेय के इतने ग्राम, कितना है, तो स्मॉल डब्ल्यू होगा, मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू
ग्राम, 1.00 ग्राम। बेंजीन में तो 50 ग्राम बेंजीन है, तो कहीं ना कहीं बेंजीन कैपिटल W है और उसे हम लिख देंगे 50 ग्राम। अब एक बात समझो, सबको पता है मात्रा, ये वाली मात्रा कम है और ये वाली मात्रा कैसी है, ज्यादा। और जब कम है तो ये विलेय है और ये ज्यादा है तो क्या है, ये है विलायक। ये क्या है, विलायक है। कम मात्रा है तो विलेय है और ज्यादा मात्रा है तो विलायक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले, अब क्या देखना है, टी देखना है, यानी कि डेल्टा टी भी कह सकते हो। कितना लिखा है, 0.40 केल्विन की कमी। अब ये स्थिरांक आपका के बराबर नहीं दे रखा, उन्होंने कितना देखा 5.12 ग्राम या सेंटीग्राम ग्राम, जीएम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जीएम। अब मोलर द्रव्यमान एम बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लो, एम बराबर क्वेश्चन मार्क, एम बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो एम बराबर पूछ रहे हैं, वो एम बराबर क्या होगा आइए जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, एम बराबर ही लिख के बता दूं, एम बराबर क्या होगा, के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन टी या डेल्टा टी, एक मिनट, डेल्टा टी लिख लो और कैपिटल डब्ल्यू और यहां रहेगा हमारा 1000, क्या रहेगा 1000। अब देखिए तो लगा लो, सारी वैल्यू लगा लो, क्या है के का मान 5.12 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1 रहेगा हमारा 1.00 है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और टी का मान 0.40 गुणा यही कैपिटल डब्ल्यू हमारा कितना दे रखा है, 50 ग्राम। कितना दे रखा है, 50 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम, और यहां रहेगा हमारा 1000। अब देख लेते हैं हम यहाँ क्या करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ भी 2 का, तो ऐसा करो इससे भी हट जाएगा बिल्कुल। पॉइंट ऊपर नीचे तभी हटेगा, बराबर की साझेदारी से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद तो नहीं हटेगा, तो 0 करके बराबर समान करके तभी हटा पाएंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो सबसे पहले ऐसा करो, इधर 2 0 बढ़ा लो और इसे आराम से हटा दो। अब क्या करना है, हमें एक बात पता चल गई कि हम 0 से 0 आराम से कैंसिल कर लेंगे। सबसे पहली बात चाहूंगा मैं 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 बच क्या जाएगा, वो लिख लो अच्छे से, उसके बाद करेंगे। यहां ये बचेगा और कहीं ना कहीं ऊपर कितना बच जाएगा, 100 रहेगा और नीचे कितना होगा 40 गुणा 5। अब मैं चाहूंगा आप बहुत आसानी से कर लेंगे, 5 0 से तो ये वाला 0 काट देंगे। अब बच क्या, यहां बचा हुआ है 512 गुणा 10, नीचे बचा है 4 गुणा 5, 5 से काट लो, 5 से कम 5 रहेगा और 5 दूनी 10 रहेगा। 2 से ये कर सकते हैं आराम से, कम कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आना, कोई दिक्कत नहीं है। 512 गुणा 2 रहेगा और नीचे होगा 4। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 रहे, क्या गया 512 और यहाँ क्या 2, इससे काटेंगे तो कितना होगा 256। चाहो तो देख लो, 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाए कितना 1, तो 2 पंजे 10, फिर 1 2 6 12, ये आ गया हमारा, क्या आ गया 256। तो हम लिख सकते हैं एम बराबर जो हमारा निकला है 256 मोल, 256 मोल। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको बिल्कुल करेक्टली समझ में आई होगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी। और चाहो तो मैं इसे दोबारा फिर रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यहां लिखा किसी आवासशील विलेय को 1.0 ग्राम को, आवासशील विलेय के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है। इसका स्थिरांक 5.12 है, तो मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी किसी अनुभाग की गणना कीजिए। अब सोच रहे होगे सर एक बात बताओ, आपको ये चीज देखना चाहिए, यहाँ पर बेंजीन लिखा हुआ है, यहाँ सर एक बात बताओ बेंजीन लिखा हुआ है, लेकिन बेंजीन का आप बता भी चुके हो C6H6 होता है और C6C और 12 होता है Hc का, प्लस H का 1 होता है, तो 12 6 72 और 6 मुझे लग रहा है 78 आएगा। अब कहोगे सर एक बात बताओ 78 क्यों नहीं आया, एम बराबर क्यों निकाला, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम बराबर इसलिए निकाला है बेटा, एम जो यहाँ पर रहता है हमारा, जो फॉर्मूले में एम रहता है, तो मैंने वहां पर लिखवाया भी था अगली स्लाइड में, जो मैंने कैंसिल कर दी, डिलीट कर दी। एम ये रहेगा जो एम ज्ञात कर रहे हैं, विलेय का कर रहे हैं, विलायक का नहीं। और यहाँ जो बेंजीन हमारा है वो विलायक का है, इसलिए इसे नहीं लगा सकते। वहां बात की स्पेशल चल रही किसकी, विलेय की। जब विलेय की बात चल रही है तो विलेय वाली चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, विलेय का एम ज्ञात करना है आपको।
अब विले का एम हमें पता चल गया 256 निकला है। कितना निकला है? 256। मैं आशा करता हूँ आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जल्दी से नोट कर ले, मैं इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन दूं ताकि आप मुझे करके दिखा सकें। नोट करें बहुत जल्दी, स्क्रीनशॉट लें इसका बहुत जल्दी के साथ। जी बिल्कुल, मैं इसे फिनिश करना चाहूंगा, बिल्कुल फिनिश करना चाहूंगा, जल्दी से नोट कर लो। ओके, मैंने आपको रीजन भी बता दिया है कि बेंजीन क्यों नहीं लिया गया है। बेंजीन मिलाया था वो क्यों लिया जाएगा, मुझे ज्ञात तो विले का करना है ना। जब विले का ज्ञात करेंगे तो बेंजीन का कोई काम नहीं, क्योंकि बेंजीन की मात्रा ज्यादा है तो मिलाया आ जाएगी। जान लेते क्वेश्चन में चेंज इसीलिए करे दे रहा हूं आपको, ये करके दिखाना है। मैं यहां बात एक कर दूं तो ये आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क ये बेटा आपका होमवर्क रहेगा, और होमवर्क आप लोग जानते ही हो गृह कार्य होता है, इसे जरूर करके दिखाएं। मैं यहाँ पर यूनिट चेंज कर दूंगा, और यूनिट चेंज करने से आपके सवाल की प्रक्रिया ही चेंज हो जाएगी। 2.00 ग्राम रहेगा, और यहां मात्रा मैं करूंगा आपकी 400 ग्राम, और यहां मैं आपकी यूनिट बिल्कुल चेंज करने वाला हूं 6.20। केल्विन की बात करूं तो केल्विन कितना रहेगा 0.80 केल्विन, 0.80 केल्विन। यहां आपको यहां पर भी ज्ञात वही चीज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा नए नए तरीके के क्वेश्चन, और जब ये पूरी थ्योरी हो जाएगी तो आपको एक तरफ से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। जो भी आपके सवाल दिए गए, एक एक सवाल, कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी से इसे नोट कर लें, और इसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके दिखाएं। मैंने आपको बताया मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। मैं बार बार बता रहा हूं कि मुझे बेसब्री से आपकी कमेंट का इंतजार रहता है कि आपको कैसा लग रहा है, और आप ये भी बताएगा ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, किस चीज की कमी आ रही है, क्योंकि मुझे तो ऐसा अंदाज होगा नहीं। आप देखोगे तो आप बताओगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके अगर कोई त्रुटि हो रही हो तो कमी जरूर छोड़े। और बाकी का मैं आपको स्क्रीन पर चलेगा मेरा नंबर, उससे कांटेक्ट करके आप उससे हेल्प भी मांग सकते हैं, और दूसरी बात कांटेक्ट मिला सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ, पीपीटी, ये सारी चीजें मैं आपको दे सकूं। मैं चाहूंगा इसका बहुत जल्दी के साथ समझ लें।